आमतौर पर अपराध, कूटनीति और सेना से जुड़े संगठन और संस्थाएं ही अपने गोपनीय कामकाज के लिए खुफिया भाषा का इस्तेमाल करती हैं। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि तीर्थों ने भी अपनी खुफिया भाषा विकसित कर ली है, जिसे आम लोग बिल्कुल नहीं समझ सकते। प्रयागराज के संगम तट में ऐसी ही एक खुफिया भाषा प्रचलित है, जिसे तीर्थ पुरोहित और नाविक अपने गोपनीय बातचीत के लिए इस्तेमाल करते हैं। सूचना क्रांति के इस दौर में आज बहुत से राज खुल गए हैं, लेकिन संगम किनारे केवल तीर्थ पुरोहितों और नाविकों के बीच आपस में बोली जाने वाली ये खुफिया भाषा आज आम आदमी के लिए एक बड़ी अनसुलझी पहेली बन चुकी है। प्रयागराज के संगम क्षेत्र में जैसे ही आप दाखिल होते हैं, वैसे ही यहाँ के तीर्थ पुरोहित और नाव चलाने वाले एक भाषा में गुप्त रूप से बात करते हुए दिखाई पड़ते हैं। आखिर यह कौन सी भाषा है और क्यों इसे सार्वजनिक आज तक नहीं किया गया है? सुबह होते ही इन दिनों प्रयागराज के संगम की तरफ जाने वाले तीर्थ यात्रियों का हजूम उमड़ पड़ता है। जैसे ही तीर्थ यात्री त्रिवेणी की तरफ बढ़ते हैं, नाविकों के जत्थे उन्हें घेर लेते हैं और फिर शुरू होती है उनसे कर्मकांड और स्नान कराने के लिए अपनी अपनी बात और सहूलतें। ये सिलसिला शुरू ही नहीं होता कि तीर्थ पुरोहित और नाविक आपस में अनजान जुबान में बात करना शुरू कर देते हैं। वैसे अगर आप वहां जाएं तो आप इसे समझने के लिए अपने दिमाग में जोर ना डालिएगा, क्योंकि इसे समझ पाना आपके बस की बात नहीं है। ऐसा कोई ये चीज आपस में बात ही होती है, दूसरे के ऊपर जाहिर नहीं किया जाता है, ना बताया जाता है। ये अपना लोग का ये काम धाम है। अब ये है कि हम लोग कोई यात्री से कोई नाजायज पैसा भी नहीं लेते। जो भाषा की बात करें, अब वो भाषा आपको हम नहीं बता सकते सर। संगम के घाटों को लेकर संगम की मूल धारा तक आप जहां भी जाएंगे, इस भाषा के अजीबोगरीब शब्द आपका पीछा करते रहेंगे। नावों से बैठकर आप जैसे ही संगम के बीच जल में स्नान करने या फिर अस्थि विसर्जन के लिए आगे बढ़ेंगे, ये गोपनीय भाषा फिर आपको सुनाई पड़ेगी। भाषा यहाँ सब अलग अलग है। कैसे, उसमें कौन कौन शब्द होते हैं? ये भाषा धानी चौकड़ यही सब करते हैं। धानी मतलब क्या होता है? धानी एकदम बेकार आदमी है। चौकड़? चौकड़ जो सही है उसको कहते हैं सही है। और टाली का होता है? टाली 50 रुपए कहते हैं। और 100 को? 100 रुपए कहते हैं। सुन रही है। और 50 के लिए और कितना का बोलते हैं? और 50-100 के कोरी कहते हैं, टाली कहते हैं, सुन कहते हैं। कोरी का के लिए कहते हैं? 20 रुपए का। 20 रुपए कोरी? हाँ। अच्छा। दसाड़ा का के लिए बोलते हैं? 10,000 1000। रूपचंद से पता चला कि यहाँ तीर्थ पुरोहित भी इस भाषा को जानते हैं। हमने तीर्थ पुरोहितों के ठिकाने की तरफ रुख किया, जहाँ इस गुप्त भाषा के राज की कुछ और कड़ियाँ खुली। कि कोई लिपि या लेखनी आपको कहीं किताब या किसी उसमें नहीं मिलेगी। नहीं लिखी जाती भाषा? बिल्कुल नहीं लिखी जाती। ये वजह ये है कि चूंकि ये आपस में जो है एक इसका एक तरह से निर्माण किया गया है। तो इसलिए आपस में ही सीमित है। इसका जो है बाहरी लोगों से या बाहर के जो भी लोग आते हैं उनसे इसका कोई सरोकार नहीं। संगम किनारे बैठे एक बुजुर्ग तीर्थ पुरोहित विजय मिश्रा ने इस खुफिया भाषा की पूरी हकीकत हमारे सामने रखी। विजय मिश्रा ने बताया कि ये भाषा उतनी ही पुरानी है जितने यहाँ के तीर्थ पुरोहित विदेशी आक्रांताओं से अपनी संस्कृति और कर्मकांड की हिफाजत के लिए तीर्थ पुरोहितों ने इसे इजाद किया, ताकि दूसरे धर्म की आक्रांता इसे समझ ना सके। विजय मिश्रा ने हमारे सामने घाटों की इस खुफिया भाषा के एक एक शब्द को डिकोड कर दिया। भाषा न आपको आपके समझ में आवेगी, न ये कोई डिक्शनरी में है। अच्छा। कोई डिक्शनरी में इन सब शब्दों को खोजो तो नहीं मिलेगा। इंटरनेट में खोजो नहीं मिलेगा। मान जी है चौकड़ करे रहो, माने उसका अर्थ ये होता है ये मुसाफिर है, इनको जितना ज्यादा पैसा बताओ। चौकड़ करने का मतलब ये है। ये मतलब ये यहाँ की अलग भाषा है, एकदम से अलग, जो कहीं नहीं। ये आपको समझ में नहीं आवेगी ना, वो जो आदमी बात करते रहेंगे और बाई जब मुसाफिर पूछ बैठा उन लोगों से
कि ये क्या है बोल रहे हो तुम लोग। तो बाबूजी आप ही के लिए हम बोल रहे हैं कि आपको ले चलो, जो है संगम ले चलेंगे, बढ़िया नहलावेंगे, आपको संगम ले चलेंगे, बढ़िया नहलावेंगे। बस वही सब जो है लाले और रैया। रैया किसको कहते हैं? रैया पैसा को कहते हैं। अच्छा। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस भाषा की ना तो कोई अपनी लिपि है और ना ही आज तक इसे किसी पुस्तक में संकलित किया गया है। बावजूद उसके ये भाषा निरंतर विकसित हो रही है। भाषा की केमिस्ट्री के जानकार भाषा वैज्ञानिक भी इस खुफिया भाषा के अस्तित्व और स्वरूप को लेकर हैरत में हैं। भाषा बिना लिपि के एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती, लेकिन बिना किसी लिपि के संगम तीर्थ की ये खुफिया भाषा आज भी सैकड़ों साल से रहस्य को बरकरार रखते हुए आगे बढ़ती जा रही है। भाषा का अपना एक अनुशासन है, उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं। भाषा का एक अपना अनुशासन है, उसकी अपनी एक शास्त्रीयता है। पर कई बार क्या होता है कि कुछ चीजें परंपरा के साथ चली आती है। जैसे आप देखिए कि हमारे लिए संकेत भी एक भाषा का काम करती थी जब भाषा नहीं थी। पर जब संकेत अपर्याप्त हो गए या संकेत की अपनी एक सीमा हो गई अपने आप को कम्युनिकेट करने के लिए, अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए, तब भाषा आई। अच्छा, अब जो कुछ क्षेत्र विशेष का मामला है, अब ये जो आप कह रहे हैं एक सांकेतिक या कूट भाषा है, ये कूट भाषा तो आज भी चलती है। तो ये हो सकता है किसी वर्ग विशेष, किसी व्यवसाय विशेष या किसी क्षेत्र विशेष की अपनी उपयोगिता, उसकी उपादेयता और उसके अपने समव्यवहार के लिए उचित हो, इसलिए ये चल रही है। इसको हम बहुत लोक अभिव्यक्ति या बहुत इसको व्यापक श्रेणी से नहीं देख सकते। संकलन भी नहीं है। हाँ, संकलन ये हो सकता, मैंने कहा ना, अपने व्यवसाय विशेष है और अपने संवाद विशेष के लिए हो सकता है, अपने काम विशेष के लिए हो सकता है। ये उनकी अपनी भाषा, तो दूसरों के लिए नहीं है। क्योंकि हो सकता है आपस में ये भी बात कर रहे हो कि देखो इससे इतना करना, इससे कम नहीं जाना, एक बात समझिए। तो तीसरा समझ लेगा तो हमारा तो नुकसान है ना। तो ये परंपरागत रूप से ये भाषा का ये जो विकास है, ये अपनी उपयोगिता, अपने समव्यवहार और अपने संवाद के कारण है। हिंदी भाषा के जानकार मानते हैं कि श्रुति परंपरा के चलते आ रही संगम घाटों की एक अनोखी खुफिया भाषा है। समय के साथ इसने कुछ नए शब्द भी गढ़ लिए हैं, लेकिन इस भाषा का स्वरूप नहीं बदला है। हाल ही में इस भाषा ने पुलिस के लिए एक नया शब्द गढ़ा है और इसे ये लोग पुलिस की जगह लकड़ू कहते हैं। भाषा के जानकार बताते हैं कि किसी भी भाषा को जिंदा रहने के लिए कम से कम एक लिपि की ज़रूरत होती है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि संगम के घाटों में बोली जाने वाली ये भाषा बिना किसी लिपि के हजारों साल से जिंदा है। दिनेश सिंह, TV9 यूपी, संगम तट, प्रयागराज।